जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब फैमिली कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। एक दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनके कुछ एक्सरसाइज के बारे में। और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप डायरेक्ट फिट हो जाते हैं और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके भी आप फिट हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का मेडिकल देख रहे हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में आपके मेडिकल से संबंधित जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने एक गुरु में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि क्या है कि कैंडिडेट जानकारी के अभाव में है, अनफिट ना हो पाए। क्योंकि छोटी छोटी गलतियों के कारण क्या है कि कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं मेडिकल के चरण से। और मेडिकल है वो आपके लास्ट चरण में होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका रिटर्न एग्जाम और फिजिकल की तैयारी है वो भी पूरी तरीके से बेकार चला जाता है। तो आपको क्या है कि इस वीडियो को अपने एक गुरु में जरूर शेयर करना है, ताकि क्या है कि कैंडिडेट को प्रॉपर जानकारी मिल सके और वो क्या है कि मेडिकल में बाहर ना हो पाए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। एक दोस्तों, एक आपके सामने ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि पैर में चोट लगने के कारण क्या है कि इनके बॉडी पर है वो फॉरेन बॉडी इस्तेमाल किया गया है। यानी कि इनके जो पैर में है वो रोड डला हुआ है, स्टील का रोड हो चाहे किसी प्रकार का, अगर आपके बॉडी के अंदर स्क्रू हो, तो वो भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। क्योंकि आप इसको हिडन करके तो क्या है कि मेडिकली फिट हो सकते हो, परंतु अगर आप क्या है ये चोट है वो सर्जरी का मार्क है, अगर उसकी वजह से क्या है कि आपको रीमेडिकल मिलेगा और रीमेडिकल मिलते ही क्या है कि आपका जो अक्सरे है वो कराया जाएगा। और अक्सरे के अंदर अगर आपका फॉरेन बॉडी पाया जाता है, तो वो क्या है कि आपको डायरेक्ट अनफिट कर दिए जाओगे। तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? उसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आपका जो फॉरेन बॉडी है उसको क्या है कि रिमूव करवा लेना है। और टाइम रहते हुए क्या है कि आपको उस बॉडी को है वो फॉरेन बॉडी है उसको रिमूव करवा लेना है। अगर आपका जो फॉरेन बॉडी रिमूव कराने के बाद भी क्या है कि अगर आपका घाव पूरी तरीके से अगर फिलअप नहीं हुआ है, तो भी क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका घाव भी पूरी तरीके से फिलअप हो जाए और आपका जो फॉरेन बॉडी है उसको भी अगर आपका निकला सकते हो तो उसको पहले ही निकलवा लेना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नेक्स्ट बात करें कि ये है एक कैंडिडेट जिनके क्या है कि टेरेजियम बना हुआ है। तो टेरेजियम क्या होता है? टेरेजियम होता है जो आपकी आंख है वहां पर क्या है कि मांस बढ़ जाना, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं टेरेजियम। टेरेजियम का है जनरली क्या है कि अगर छोटा टेरेजियम का पेचेज है तो वो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है। अगर आपके टेरेजियम का जो पॉइंट है वो अगर आपके कॉर्निया पर अगर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और आपका जो विजन है वो पूरी तरीके से ठीक है, तो आपका क्या है कि जनरली फिट हो जाते हो। परंतु अगर आपका जो टेरेजियम है वो जनरली क्या है कि वो बढ़ता ही रहता है, तो उसको क्या है कि आपको समय रहते हुए अगर आपका उसको ट्रीटमेंट ले लेते हो, तो आप क्या है कि जनरली फिट हो जाते हो। और अगर आपका इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी। सर्जरी क्या है कि छोटा सा एक सर्जरी होता है, वो मात्र अगर 20 से 25 दिन के अंदर आपका सर्जरी है वो ठीक हो जाता है। और जनरली ये बहुत ही छोटा सर्जरी माना जाता है, तो आप इसको क्या है कि जनरली रिमूव कराकर है तो अगर आप मेडिकल में जाए तो बेस्ट रहेगा। अन्यथा आपको क्या है कि छोटा पेचेज है तो वो जनरली फिट भी हो जाता है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि स्टेनोसिस बना हुआ है। स्टेनोसिस होता क्या है कि आपका जो कान का बनावट है वो क्या है कि जनरली जो नॉर्मल होता है उस तरीके से नहीं होता, तो इस प्रकार का स्टेनोसिस बना हुआ है, तो वो भी क्या है कि ए मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और होता है एक एट्रेसिया। एट्रेसिया क्या होता है? एट्रेसिया होता है जो आपका जो कान का छिद्र है वो प्रॉपर ओपन ना होकर क्या है कि वो संकीर्ण रहता है, यानी कि थोड़ा कम खुला रहता है, तो वो भी क्या है कि ए मेडिकली अनफिट पॉइंट है। उस स्थिति में क्या है कि वो आपको ईएनटी से स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करना है। अगर उनका ऑपरेशन हो सकता है तो आपको क्या है कि उसका ऑपरेशन करवा लेना है। अगर वो क्या है कि अगर ऑपरेशन से भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो आपको क्या है कि सिविल जॉब की तैयारी करनी है। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो ये आपको मैं बता दूं कि इसकी आप सिविल जॉब की तैयारी करो तो बेस्ट रहेगा, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में किसी प्रकार का राहत नहीं मिलेगा। अब बात करें कि पिलोनाइडल साइनस। पिलोनाइडल साइनस होता है क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपके बटक्स होते हैं और जो आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ पर खत्म होती है वहां पर क्या है कि एक अन्य प्रकार का एक आपको छिद्र नजर आता है, जिसमें क्या है कि कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार का क्या है कि ये पिलोनाइडल साइनस होता है। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो ये भी एक क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, स्किन ड्राफ्टिंग। स्किन ड्राफ्टिंग क्या होता है कि आपका जो आई या फिर बॉडी के किसी पार्ट से क्या है कि आपका स्किन लिया जाता है, और जो वहाँ पर क्या है कि ये आपका पिलोनाइडल साइनस का पॉइंट बना हुआ है वहाँ पर क्या है कि इसका
सर्जरी किया जाता है। तो इस प्रकार का आपका क्या है कि पिलोनाइडल का सर्जरी होता है। और बात करें तो इसका 6 मंथ पुराना सर्जरी है वो फिट हो जाता है। परंतु अगर आपका 6 मंथ नहीं हुआ है और आपका जो घाव पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है, तो आप क्या है कि उसको हिडन करके और मेडिकली फिट भी हो सकते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट है। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, केवल और केवल सर्जरी। तो सर्जरी आपको टाइम रहते हुए करवा लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि इनका जो दोनों पैरों में तुलना में अगर इनकी तुलना करें तो यहाँ पर क्या है कि इनका थोड़ा सा मास बढ़ा हुआ है। तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाता है, इनमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा। ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे, इनको किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला है। और ये एक कैंडिडेट है जिनका क्या है कि मिडिल फिंगर है वो क्या है कि इस प्रकार से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो जनरली क्या है कि जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपके हाथ का ग्रिप चेक करते हैं कि अपना हाथ पकड़ाकर, और अपना जो पकड़ने की क्षमता है वो चेक करते हैं कि अगर आपके पकड़ने की क्षमता पूरी तरीके से प्रॉपर जनरली है तो आपको क्या है कि जनरली फिट हो जाओगे। अगर आपकी जो पकड़ने की क्षमता अगर वो प्रॉपरली ठीक नहीं है तब क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रकार के जनरली देखा जाता है तो ये जनरली फिट हो जाता है। और अगर आप इसको सीधा करना चाहते हो तो इसका क्या है कि एक स्प्लिंट आता है, वो स्प्लिंट अगर आप यूज करोगे तो मात्र है 20 से 25 दिन के अंदर ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। और आपका कि जो फिंगर की बात करें तो ये 30 से 45 दिन के अंदर है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें कि स्पेक्टस। स्पेक्टस होता है जो आपका जो चेस्ट रहता है वो अंदर की ओर धसा हुआ रहता है। अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या करना है कि माइल्ड अगर से तो क्या है करना है कि आपके जो चेस्ट पर हेयर ग्रो होता है, यानी कि जो बाल बड़े हुए होते हैं, उसको क्या है कि आपको रिमूव नहीं करना है, ताकि क्या है कि वो आपका जो चेस्ट का पॉइंट है वो क्या है कि जनरली सामने ना आए। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट है तो क्या है कि आपको चेस्ट का बाल है वो रखना है, और जो आपके प्राइवेट पार्ट और बगलों के बाल है वो क्या है कि आपको रिमूव कराकर जाने हैं। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो ये क्या है कि जनरली फिट हो जाता है, क्योंकि ये माइल्ड है तो ये जनरली फिट हो जाएंगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट के डाउट था कि यहाँ पर क्या है कि इनका जो थोड़ा सा क्या है कि बोन है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो जनरली क्या है कि ये पकड़ में नहीं आएगा, तो ये हिडन होकर और जनरली फिट हो जाएंगे। क्योंकि ये आपका जो अक्सरा होगा चेस्ट का तो उसमें भी ये पकड़ में नहीं आएगा, बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है और ये जनरली फिट हो जाएंगे, इनमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये इस प्रकार का पॉइंट है तो ये भी क्या है कि एक फिट हो जाएगा। और अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो क्या है कि आप यहाँ पर दोनों तरफ है, अगर फैट बढ़ जाता है आपका थोड़ा सा तो फैट बढ़ जाएगा, तो आपका क्या है कि ये पॉइंट है पूरी तरीके से नज़र भी नहीं आएगा, आपको खुद को भी नज़र नहीं आएगा। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि जनरली फिट भी हो जाओगे। और दूसरा इनके कैंडिडेट का क्या है कि थोड़ा सा है कि इनका जो डिसबैलेंस शोल्डर, यानी कि इनका जो है एक शोल्डर ऊपर है और एक शोल्डर नीचे है, तो इस प्रकार का पॉइंट भी क्या है कि मेडिकली अनफिट होता है। तो इसका आपको क्या है कि मात्र 10 से 15 दिन अगर आप फिजियो एक्सरसाइज करोगे तो जनरली ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर आपका डिसबैलेंस है अगर शोल्डर, तो वो भी आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार का पॉइंट आपको फिजियो एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हो। और ये आपके सामने एक अनफिट सर्टिफिकेट है, जिनमें क्या है कि कैंडिडेट ओवर वेट की वजह से क्या है कि अनफिट हुआ हुआ है। तो इनका जो जो वेट है वो क्या है कि 76.45 kg आया था, जिसकी वजह से क्या है कि इनको इनका जो हाइट के अनुसार इनका वेट की बात करें तो इनका 55 से 67 kg तक इनका वेट होना चाहिए था, परंतु इनका जो वेट है वो 4.45 kg तक इनको क्या है कि ओवर वेट के कारण इनको बाहर होना पड़ा। और इनमें जो है कि क्या है कि +5 करने के बाद भी इनका क्या है कि 4.45 kg है वो क्या है कि इनका ओवरवेट था, जिसकी वजह से इनका जो वर्दी का सपना है वो टूट चुका है। तो अभी ये सीआरपीएफ कैंडिडेट है, तो ऐसी गलती एसएससी जीडी वाले आर्मी वाले ना करें, क्योंकि ये ओवरवेट मात्र अगर इनको 10 दिन भी पता चल जाता कि ये इतना ओवरवेट है तो ये जनरली क्या है कि इनको काबू कर सकते थे। तो इस प्रकार का पॉइंट है, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, परंतु इनका जो जानकारी नहीं थी जिसकी वजह से क्या है कि ये अनफिट हो चुके हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। दूसरा होता है एसेसरी निपल या हैंड निपल। क्या है ये एसेसरी निपल? एसेस जनरली देखा जाता है कि बॉडी के अंदर दो निपल्स होते हैं, अगर दो निपल्स के अलावा अगर थर्ड निपल या फोर्थ निपल है तो उसको क्या बोलते हैं? एसेसरी निपल। तो इस प्रकार का अगर आपके भी बना हुआ है, या ये जनरली देखा जाता है कि अगर मॉल है तो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है, परंतु अगर एसेसरी निपल यानी कि एमआरआई के अंदर अगर आपका एसेसरी निपल आ जाता है तब क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ट्रीटमेंट है, छोटा सा कट लगाकर है इसको रिमूव कर दिया जाता है। और इस कट की बात करें तो ये 10 से 15 दिन के अंदर इसका घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है, और आप क्या है कि जनरली फिट भी हो जाते हो। तो इस प्रकार का छोटे छोटे पॉइंट है वो उसकी वजह से क्या है कि कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं।
तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसका सर्जरी करवा लो तो 10 से 15 दिन की इसका सर्जरी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि चोट लगने के कारण इस प्रकार का जो इनका स्क्रैच मार्क रह गया है, तो जनरली देखा जाता है तो स्क्रैच मार्क से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये चोट का निशान है तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। हाँ, अगर ये विटिलिगो होता तब क्या है कि इनको प्रॉब्लम हो सकती थी, परंतु इनका जो स्क्रैच मार्क है ये क्या है कि चोट लगने के कारण इनका स्क्रैच मार्क बना हुआ है, तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा। इनमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला, ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएगा। ये थे कुछ आपके संबंधित कुछ मेडिकल संबंधित कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। और अगर आपको भी किसी प्रकार का मेडिकल संबंधित डाउट है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें आपको स्पेशली डॉक्टर द्वारा मेडिकल किया जाता है। तो आपको क्या है कि इस नंबर पर आपको बुकिंग लेकर अपना जो प्री मेडिकल है वो भी चेकअप करवा सकते हो। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार जानदार रहा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।